हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज अपन जो पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक शुरू किया था, मनु का दंड एवं न्याय व्यवस्था का सिद्धांत, उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले तो अपन ने है ना जो मनु का जो जीवन था उसके बारे में जाना था, सामान्य परिचय। उसके बाद में अपन ने 3 पॉइंट जाने थे। पहला पॉइंट था शासक की न्यायिक शक्ति एवं उसके मर्यादाएं, ठीक है। इसके बाद में हमने जाना था दंड की धारणाएं, ठीक है फ्रेंड्स। दंड की धारणा जाना, तो उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमने जाना था न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो 3 पॉइंटों में हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपन 2 पॉइंट और देखने वाले हैं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो मेन चीज़ें थी वो मैं बुक से आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ पर कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊँ या फिर इस प्रकार पढ़ाऊँ। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप ऐसे पढ़ना चाहते हो या फिर बोर्ड पर पढ़ना चाहते हो, उसी प्रकार ही मैं पढ़ा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें चैनल को, ठीक है। चौथा है, 3 हमने डिस्कस कर दिया, तो चौथा है दंड व्यवस्था। यानी दंड व्यवस्था के बारे में, यानी इसमें दंड को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। यानी मनु ने 4 प्रकार के दंड बताए हैं। कौन कौन से दंड हैं? जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उनको 4 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। पहला दंड है वाक दंड। वाक का मतलब बोलना, वाक दंड मतलब समझाना और बुझाना। इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने छोटा सा अपराध किया है तो उसको वाक दंड दिया जा सकता है। यानी उसको समझाया जा सकता है कि भाई तू ऐसा मत कर। जैसे किसी ने चोरी कर ली पहली बार, तो उसको अपन समझा रहे हैं, वो ही दंड है। उसको बुरा भला कह रहे, वो ही दंड है। यानी उसको समझाना कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको चोरी नहीं करनी है, तो वो समझाना भी एक प्रकार का दंड है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी है और आपको सर डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का दंड ही है ना। अपन को अंदर से ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए बड़ी क्लास में आपको उठा दिया जाए और आपको समझा रहे हैं सर, तो वो अपन को ऐसा लगता है कि यार सबके सामने मेरे को उठा दिया, तो वो एक प्रकार से समझाना क्या है? दंड है, ठीक है। दूसरा दिग्दंड, दिग्दंड, ठीक है। इसमें क्या है? भलाई बुराई करना, यानी उसको भला बुरा कहना। किसी ने दंड कर दिया हो तो इस प्रकार का, किसी ने अपराध कर दिया हो तो इस प्रकार का दंड उसको मिलेगा, ठीक है। तीसरा दंड है अर्थदंड, जिसमें अर्थ का मतलब पैसा, जुर्माना, जुर्माना करना। किसी ने ज़्यादा ही दंड कर दिया तो उसको जुर्माना देना होगा, ठीक है। इसके बाद में भौतिक दंड, इसमें शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी फ्रेंड्स। कोड़े भी मारे जा सकते हैं, हाथ अंग भी काटे जा सकते हैं, या ज़्यादा अपराध किया है उसने तो प्राण दंड भी दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की 4 व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है। मनु के अनुसार उपयुक्त सभी दंडों का प्रयोग अपराधी के अपराध की मात्रा के आधार पर दिया जाना चाहिए, ठीक है। मनु ने साफ कह दिया है कि ये जो 4 प्रकार के हमने दंड बताए हैं, उन दंडों का जब अपन प्रयोग कर रहे हैं तो अपराध की मात्रा चेक कर लेंगे कि अपराध किस कैटेगरी का है, कितना उसने अपराध किया है। छोटा अपराध है या कोई बड़ा अपराध है, चोरी की या किसी को मार ही दिया है, तो उसकी मात्रा के आधार पर इन तीनों का प्रयोग करना है, अपन को दंड देना है, ठीक है। इस लाइन में यही बोल रहा है। इसके बाद में अपराधी को दंड देते समय शारीरिक व आर्थिक क्षमता। शारीरिक का मतलब जब आप किसी को दंड दे रहे हो तो उसकी शारीरिक क्षमता चेक कर लो। आप उसको 100 कोड़े मार रहे हो भाई, और 100 कोड़े वो झेलने वाला ही नहीं है, तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए कमज़ोर शरीर है तो उसके शरीर के आधार पर उसको शरीर को देखना होगा। जब भी अपन किसी को दंड दे रहे हैं तो उसको शरीर को देखना होगा। यदि कोई जुर्माना लगा रहे हैं तो उसकी आर्थिक क्षमता देखनी होगी। आपने कमाता वो 300 रुपये रोजाना के और आपने उसे 1 करोड़ का दंड लाद दिया, तो वो आर्थिक क्षमता उसकी नहीं है।
मान लीजिए उसने 300 रुपये कमा रहा है, तो दिन के यानी महीने के वो मान लीजिए 5,000 रुपये कमा रहा है, तो उसका आर्थिक दंड आप 2,000 का दे दोगे तो वो चलेगा, क्योंकि आर्थिक क्षमता उसकी अच्छी है। 5,000 कमा रहा है तो 2,000 दंड देने भी चाहिए उसको। तो जब भी दंड दें तो शारीरिक और आर्थिक क्षमता चेक कर लो। उसके बाद में अपराध के समय विद्यमान रही परिस्थितियाँ, यानी जब उसने अपराध किया तो उस टाइम उसकी परिस्थितियाँ कैसी थी, सही परिस्थितियाँ थी या बेकार परिस्थितियाँ थी। जैसे मान लीजिए आप पर किसी ने हमला कर दिया और आप उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम आपने अपनी गन निकाली और उस सामने वाले को मार दिया। जब भी आपको अदालत में खड़ा किया जाएगा तो क्या आपकी गलती वहाँ पर ज़्यादा थी? आप अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए तो कुछ न कुछ उपाय तो करोगे ना। तो आपकी परिस्थिति कैसी थी? विकट परिस्थिति थी, यानी आपकी जान लेने पर उतारू हो गया था वो, तो आपको तो कुछ करना ही था, तो उसी के अनुसार दंड देना। यानी उस टाइम परिस्थिति कैसी रही उस परिस्थिति के अनुसार दंड देना। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में तीसरा, अपराधी यानी अपराध बड़ा है या छोटा है, इन सभी का विचार करना अति आवश्यक है। यानी तीसरा, इसमें दंड देते समय ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि अपराध बड़ा है या छोटा है। भाई उसने अपराध बड़ा किया है या छोटा किया है, इन सब का विचार करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो ये बातें हो गई, 4 प्रकार के दंड बता दिए। उसके बाद हम बता दी मात्रा को अपन को चेक करना होगा। तीसरा यहाँ पर बता दी ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी जब भी अपन दंड दे रहे हैं किसी को। ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स, अपराध किसी ने भी किया है और अपराध मान लीजिए कैसा भी कर दिया किसी ने, तो अपराध के अनुसार दंड देने की सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो अपराध और दंड। ठीक है। किसी ने धार्मिक अपराध कर दिया, यानी धार्मिक चीज़ों में छेड़छाड़ की है, किसी देवता को गलत बोला है, किसी ईश्वर के बारे में, जैसे ईसाई धर्म के जो यीशु है उसके बारे में गलत बोल दिया, हिंदू धर्म के राम के बारे में किसी ने गलत बोल दिया है, धार्मिक चीज़ों के बारे में गलत अपशब्द बोले हैं, तो उसको दंड क्या मिलेगा? या तो उसको पैसों का दंड दिया जाएगा, अर्थदंड, या उसको वध यानी मृत्यु करना, उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी दंड दिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा, राज्य के अन्न भंडार शास्त्रागार को तोड़ना, यानी राज्य के अन्न भंडार को यदि तोड़ा गया है या शास्त्रागार को तोड़ा गया है। अन्न भंडार का मतलब खाद्य सामग्री, जो खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं ना राज्य में, यदि उसको किसी ने तोड़ दिया हो, या शास्त्रागार यानी हथियार जहाँ पर रखे हुए थे उनको यदि तोड़ दिया हो, तो बिना मुकदमे के ही प्राण दंड दिए जाएंगे। यानी उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सीधे प्राण दंड दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में मानव के शरीर के प्रति हिंसात्मक अपराध, यानी कोई व्यक्ति है ए नाम का और बी नाम के व्यक्ति ने ए नाम के व्यक्ति पर अब वो आक्रमण कर दिया, यानी हथियारों से वार कर दिया, तो उसको कैसी सजा दी जाएगी? अर्थदंड या वध दंड। उसको भी अर्थदंड यानी पैसों का दंड देना होगा, या फिर उसका वध कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने हिंसात्मक कार्य किया है। आगे देखो फ्रेंड्स, बलात्कार तथा स्त्रियों के शरीर के प्रति अपराध, यानी किसी ने किसी स्त्री का बलात्कार कर दिया है या स्त्रियों के शरीर के प्रति कोई अपराध किया है, छेड़छाड़ की है, तो वहाँ पर दंड कौन सा मिलेगा? भौतिक दंड, यानी उसको यातनाएं दी जा सकती हैं शरीर से संबंधित। अर्थदंड, पैसों का दंड दिया जा सकता है, संपत्ति को छीन ले उसकी, और या उम्र कैद या कैद कर दे, तो इस प्रकार के दंड उसको दिए जा सकते हैं। इसके बाद में धोखाधड़ी, ठीक है, इसको वध, सीधा वध दंड। ठीक है। इसके बाद में जेब कतरना, जेब किसी की कतर ली, यानी जेब पीछे से, आगे से कोई आदमी जा रहा है, पीछे से उसकी पॉकेट मार ली, तो उसको क्या दंड दिया जाएगा? अंगुली कटवा लेना। ठीक है। इसके बाद में हाथ पैर कटवा लेना या वध दंड।
इनमें से कोई सा भी उसको दंड दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स क्लियर ये आपको सही समझ में आ रहा होगा। लास्ट पॉइंट अपन देखने वाले हैं। लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट पॉइंट आपके सामने दिख रहा है। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स न्यायिक निर्णय प्रक्रिया। इसमें क्या है, मनु ने एक व्यवस्थित न्यायिक निर्णय प्रक्रिया की स्थापना की है। यानी एक व्यवस्थित न्यायिक निर्णय प्रक्रिया की स्थापना कर दी मनु ने, ठीक है। इसमें वाद प्रतिवाद अर्थात दोनों का पक्ष सुनने पर बल दिया गया है। यानी दोनों का पक्ष, वाद व प्रतिवाद का मतलब क्या है, दोनों का पक्ष सुनने पर बल दिया गया है। दोनों का पक्ष का मतलब क्या है यहाँ पर, मान लीजिए किसी आदमी ने किसी औरत का बलात्कार कर दिया, तो वो जो आदमी है उसकी भी बातें वहाँ पर सुनी जाएंगी जहाँ पर फैसला होगा, और उस जिस भी लड़की का बलात्कार हुआ, जिस भी महिला का हुआ, उसकी भी बातें सुनी जाएंगी। तो दोनों की बातें वहाँ पर सुनी जाएंगी सबसे पहले। फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों की जांच की जाएगी। फिर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं है, ठीक है। साक्ष्य की जांच की जाएगी ताकि सत्य का पता लगाया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। यानी सबसे पहले दोनों की बातें सुनी जाएंगी, उसके बाद में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी। उपयुक्त सभी चीज़ों पर ध्यान देते हुए निष्पक्ष व धर्मयुक्त निर्णय सुनाने पर बल दिया है। यानी सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में निष्पक्ष, यानी अपराधी का आप पक्ष नहीं रख सकते, जिसने जैसा किया है उसको वैसी ही सज़ा दी जा रही है, और निष्पक्ष होकर और धर्मयुक्त, धर्म को आधार बनाते हुए अपना निर्णय सुनाना होगा, सुनाने पर बल देना होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मेन जो आपके 5 पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 5 पॉइंट मैंने बता दिए हैं और यही थे, और ज़्यादा अपन को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ये 5 पॉइंट ही बहुत सारे हो जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अपन को 300 शब्दों में लिखना होता है। तो आप दोनों वीडियो को आप लगाओगे तो 300 शब्द तो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।